हम लोगों की तरह नहीं कि करना है फलाहार तो हो रहा है फूलाहार। कोई कोई सज्जन कहते हैं महाराज आपने कह तो दिया एकादशी का व्रत करो, लेकिन जब एकादशी आता है तो 2-4 दिन पहले ही देवी जी इतनी बड़ी लिस्ट बना करके दे देती है। बोलो राधे राधे। लेकिन नंद बाबा हर एकादशी का व्रत निर्जला रह करके करते हैं। हर एकादशी में नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के यमुना जी में स्नान करते हैं। एक बार नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया है और आधी रात में ही उनकी नींद खुल गई। भाई अब झांकी को ले जाओ यहां से, सब उन्हीं को देख रहे हैं, कोई ऐसे सिखा रहा है कोई ऐसे सिखा रहा है। अब आप पधारिए प्रभु। अरे अभी राधा आ रही है, बिठा लीजिए अभी राधा। इसको लास्ट में आएंगे लेके आएंगे साथ में तो अच्छा लगेगा। अच्छा अभी इनको ले जा आज अभी फिर झांकी आएगी भाई, थोड़ी देर में और आएगी। अभी तो कन्हैया अकेले आए, इस बार राधा को लेकर के आएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सब लोग शांति से कथा सुनो। तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, दिन भर भूखे प्यासे होने के कारण आधी रात में उनकी नींद खुल गई। नंद बाबा ने सोचा लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। 2-4 लोगों को साथ लिया और यमुना जी में स्नान करने चले गए। जाकर के जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई, वरुण देव के दूत आए, आकर के नंद बाबा को पकड़ लिया और लेकर के वरुण लोक चले गए। देखिए जल के देवता हैं वरुण देव। शास्त्र कहता है कि कभी भी रात के समय किसी नदी में स्नान नहीं करना है, क्योंकि उस समय वरुण देव विश्राम करते हैं। उस समय यदि कोई स्नान करता है तो वरुण देव के दूत आकर के उसे पकड़ कर ले जाते हैं। अब नंद बाबा को तो पता ही नहीं चला, उस समय घड़ी तो थी नहीं। रात को उन्होंने सोचा कि लगता है ब्रह्म मुहूर्त हो गया। जाकर के जैसे ही उन्होंने यमुना जी में डुबकी लगाई, वरुण देव के दूत आए, हाथ पांव पकड़ करके सीधा ले जा करके वरुण लोग पटक दिया। 2-4 जो साथ गए थे दौड़े दौड़े भगवान के पास आए। अरे भैया कन्हैया जल्दी चल, तेरे बाबा तो यमुना जी में डूब गए। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, तुरंत यमुना जी में छलांग लगा दी। छलांग लगा करके भगवान सीधा वरुण लोक पहुंच गए। भगवान को आते देख करके वरुण देव तुरंत अपने सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए। दौड़े दौड़े आए हैं, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। भगवान का हाथ पकड़ करके भगवान को अपने सिंहासन पर बैठाया है और नीचे बैठ करके उनके चरणों को धोने लगे। अब एक तरफ खड़े खड़े नंद बाबा सब देख रहे हैं, सोच रहे अरे राम 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 राम, हमको तो ये पकड़ करके ला करके रस्सियों से बांध करके पटक दिए और मेरे लाला की आरती उतार रहे हैं, ये क्या चक्कर है भाई। वरुण देव ने हाथ जोड़ करके कहा कहिए सरकार कैसे आना हुआ। भगवान ने कहा हे वरुण देव, आपके दूत मेरे पिताजी को ही बंदी बना करके आ लेते हैं, उन्हीं को ले जाने के लिए। जैसे ही वरुण देव ने सुना हाथ जोड़ कर कहने लगा अरे राम राम राम, अजानता मामकमेन मूढ़ेना कार्य वेदिनः अनितोयं तव पिता तद्भवांचन पुमर्हति। अरे राम 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 प्रभु, ये आपके पिता हैं, हमें तो ऐसा पता ही नहीं। क्षमा करें प्रभु, हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। वरुण देव भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे हैं। नंद बाबा का हाथ प्रभु के हाथ में पकड़ाया और भगवान नंद बाबा को लेकर के यमुना नदी से बाहर। जैसे ही बाहर आए, सारे ग्वाल वालों ने चारों तरफ से नंद बाबा को घेर लिया। एक ने कहा क्यों बाबा, कि डुबकी लगा करके कहां चले गए थे?
नंद बाबा ने कहा रे भैया क्या बताएं, जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई पता नहीं कहां से दो चार आए, मुझे पकड़ करके रस्सियों से बांध करके न जाने कहां ले जाकर के पटक दिया। अच्छा बाबा फिर क्या? तब तक न जाने कहां से कन्हैया आ गया। अच्छा बाबा फिर क्या? कन्हैया को देखते ही सब साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कोई इसकी आरती उतार रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई पांव पकड़ रहा है। भैया हम तो कब से यही सोच रहे हैं कि आखिर हमारे कन्हैया की वहां कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी। बोलो राधे राधे। सारे ग्वाल वालों ने कहा बाबा चाहे कुछ भी कहो, हमें तो पक्का विश्वास है कि हमारा कन्हैया साक्षात भगवान है। एक दिन कन्हैया ग्वाल बालों के साथ गौचारण करने आए। ग्वाल बालों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। एक ने आगे बढ़ करके कहा कन्हैया सच सच बता, तू भगवान है कि नहीं? भगवान ने कहा अरे राम राम, तुम सब तो मेरे पीछे ही पड़ गए। दूसरे ने कहा नहीं कन्हैया सच सच बता, तू भगवान है कि नहीं? भगवान ने कहा जा मित्रों, यदि हम भगवान हुए तो क्या करोगे? एक ने कहा कन्हैया करेंगे क्या? यदि तू सच में भगवान है तो प्रेम से मना रहा। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि यदि तू वही वैकुंठ लोक वाला भगवान है तो एक बार हमें अपने वैकुंठ लोक का दर्शन करा दे। भगवान ने कहा मित्रों, अब हम भगवान हो चाहे ना हो, लेकिन तुम्हें वैकुंठ लोक का दर्शन करा दे। भगवान सारे ग्वाल वालों को लेकर के ब्रह्म कुंड पहुंचे हैं। वहां पहुंच करके भगवान ने सारे ग्वाल बालों से कहा देखो भैया, जो भी वैकुंठ लोक जाना चाहता है तुरंत इसमें डुबकी लगाओ। ग्वाल बालों ने कहा भैया कन्हैया डुबकी तो लगवा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि डुबकी लगा करके सीधा? भगवान ने कहा अरे भाई विश्वास है तो लगाओ। सारे ग्वाल वालों ने आंख बंद किया। जैसे ही उस कुंड में डुबकी लगाई, भगवान ने अपनी शक्ति से सारे ग्वाल वालों को वैकुंठ लोक पहुंचा दिया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। ग्वाल वालों ने आंख खोल करके देखा। एक ने कहा अरे भैया देखो देखो देखो, यहाँ कैसे चार चार हाथ वाले घूम रहे हैं। ग्वाल वालों ने देखा इंद्र वरुण कुबेर बड़े बड़े देवता लाइन लगा करके भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान के पार्षदों के पास भी चार चार हाथ है। एक ने कहा भैया हमें तो ऐसा लगता है कि सचमुच हम भगवान के वैकुंठ लोक आए हैं। सब आंखें फाड़ फाड़ करके सबको देख रहे हैं कि वाह भाई वैकुंठ लोक तो बड़ा सुंदर है। एक ने कहा भैया यदि ये वैकुंठ लोक है तो यहाँ हमारा कन्हैया कहाँ है? चलो चल करके ढूंढते। कन्हैया को ढूंढने के लिए चले। भगवान का एक पार्षद दिखाई पड़ा। एक ग्वाल बाल ने कहा भैया राम राम। उसने कहा मौन मास्ताम, शांत रहिए, ये वैकुंठ लोक है, यहाँ बोलना मना। ग्वाल वालों ने आपस में कहा अरे राम राम, ये कैसा वैकुंठ है भाई जहाँ बोलना ही मना, जहाँ न राम राम कर सके न राधे राधे कर सके। सब सोच रहे कि भाई हमारा कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। एक ने कहा अरे भैया वो देखो, वो उस भयंकर काले सांप के नीचे कौन सोया है। सबने आंखें फाड़ फाड़ करके देखा। एक ने कहा अरे देख 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 देख, इसका चेहरा तो बिल्कुल हमारे कन्हैया से मिलता है, कहीं यही तो हमारा कन्हैया है। चलो चल करके देखते हैं। सारे ग्वाल बाल आगे बढ़े। जैसे ही भीतर प्रवेश करना चाहा, पार्षदों ने कहा रुको, यहीं से दर्शन करो, आगे नहीं जा सकते। सारे ग्वाल बाल दूर खड़े खड़े थे। बड़े बड़े देवता आ रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ देर बाद ग्वाल वालों ने आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके वैकुंठ लोक का दर्शन कर लिया, अब जल्दी से हमें वृंदावन पहुंचा। जैसे ही आंख बंद किया, भगवान ने अपनी शक्ति से सबको पुनः वृंदावन पहुंचा दिया है। सब कुंड से बाहर निकले, देखा तो भगवान एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठ कर के बांसुरी बजाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सारे ग्वाल बाल भगवान के पास आए। भगवान ने कहा क्यों मित्रों, देख लिया वैकुंठ? हाँ हाँ कन्हैया देख लिया। एक ने कहा कन्हैया सच कहें
तो हमने तो अपने जीवन में पहली बार 4-4 हाथ वाले 4-4 मुंह वाले देखे। भगवान ने कहा तो कैसा लगा वैकुंठ? एक ने कहा कन्हैया बड़ा जोरदार था तेरा वैकुंठ। एक ने कहा लाला तू तो यहाँ ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, लेकिन तेरे वैकुंठ में तो तेरी बहुत ठाठ है भाई। सारे ग्वाल बाल मुस्कुरा रहे हैं। एक ने आगे बढ़ करके कहा कन्हैया यदि तू बुरा ना माने तो एक बात कहे। हाँ मित्र को कन्हैया तेरे वैकुंठ में सब ठीक है, लेकिन हमारे वृंदावन से ज्यादा बढ़िया है। वो क्यों मित्र? क्योंकि तुम्हारे वैकुंठ में तो बोलना भी मना है, न किसी को राम राम कर सकते न राधे राधे कर सकते।